दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th ऑफ जून वेडनेसडे को लेकर सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स के सभी लेवल्स को डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे ट्रेड प्लान में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, प्राइस एक्शन को भी देखेंगे, साथ ही साथ ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे और इन सभी का यूज करके हम लोग स्नैपर एंट्री लेवल्स देंगे आपको वीडियो के एंड तक। देन गाइस, अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं तो बाजार भास्कर हमारा अपना चैनल है, आप वहां जाएं। सुबह 8 बजे से पहले पहले आपके पास टॉप 20 न्यूज होती है मार्केट की। वीडियो की लेंथ गाइस 8 से 10 मिनट का होता है जनरली, तो आप 10 मिनट के अंदर मार्केट की टॉप 20 स्टॉक मार्केट न्यूज को एक ही वीडियो में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सो या दैट्स अ गिफ्ट फॉर यू गाइस। आप लोग वीडियोस को रिलीजियसली अगर फॉलो करते हैं देन आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने न्यूज एनालिसिस को लेकर। चलिए गाइस, अभी मार्केट में दो बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। पहला आने वाला है गाइस यूएस इन्फ्लेशन का डेटा सीपीआई का, जो कि 11th ऑफ जून को आने वाला है। ओके, कल ही आने वाला है बेसिकली, तो उसको देखें आप लोग। देन गाइस 8th ऑफ जून को आने वाला है यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन, एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है 8th ऑफ जून को। सो अब उसमें काफी टाइम है, लेकिन 11th ऑफ जून से कल ही की बात है, तो कल यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और इस पर डिपेंड करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट और अदर ग्लोबल एशियन यूरोपियन मार्केट के सेंटीमेंट डिपेंड करेंगे। तो ध्यान से इस न्यूज को ट्रैक करते रहना, जो भी अपडेट होगी हम भी देते रहेंगे आपको और आप भी ट्रैक करते रहें, ठीक है। अगेन गाइस, एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। गाइस, इंडिया के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड से अपनी मीटिंग के दौरान बताया कि जो चाइना के जो रेयर अर्थ मैग्नेट के जो एक्सपोर्ट्स को लेकर, लाइसेंस को लेकर जो चाइना ने न्यू नियम निकाले हैं, उनके चलते गाइस बहुत ही ज्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट को और उसकी सप्लाई को काफी कम किया जा रहा है। गाइस, चाइना रेयर अर्थ प्रोडक्शन में 60% और रिफाइनिंग में 90% तक कंट्रोल करता है ग्लोबल लेवल पे। सो ये अपने मोनोपोली को यूज करने का सही टाइम है उसके लिए, बिकॉज जो ट्रेड वॉर चल रहे हैं यूएस चाइना के और अदर कंट्रीज के साथ, वहां वो सिचुएशन को यूज करेगा और अपने फेवर में सारे रूल्स को मनवाएगा लोगों से। तो अब इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे गाइस इंडियन मार्केट दिखने लगा है ऑटो सेक्टर पे, स्पेशली मारुति सुजुकी ने अपने ईवी, अपकमिंग ईवी ई विटारा के प्रोडक्शन को करीब करीब दो तिहाई यानी कि 66% से कम कर दिया है। जहां उनका प्लान 26,500 गाड़ियां बनाने का था, अब वो केवल 8,200 से बना पाएंगे। सो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है जो साफ साफ दिखने लगा है और अदर ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है उन पर धीरे धीरे दिखने को मिलेगा आपको इम्पैक्ट। अब गाइस, क्रिसिल ने बोला है कि अगर ये चीज 30 दिनों से ज्यादा अगर सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस चलता रहा तो आने वाले जुलाई मंथ में सारा इम्पैक्ट आपको दिखने लग जाएगा हर कंपनी के ऊपर। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है गाइस कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि इंडिया की कंपनी आईआरएल को सपोर्ट किया जाए और पीएलआई स्कीम लॉन्च करके डोमेस्टिकली इन मैग्नेट्स को प्रोड्यूस किया जाए, रेयर अर्थ मिनरल्स पे काम किया जाए। तो यही एक ओवरऑल हमारे लिए सोल्यूशन हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन। जितना हो सके चाइना पे हमें रिलायंस को कम करना है। बस इन्हीं कोशिशों के साथ ही हम लोग ऑटो सेक्टर में ग्रो कर पाएंगे। फिलहाल के लिए गाइस शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है ऑटो सेक्टर पे। और आज देखा भी होगा आपने, सुजुकी के स्टॉक्स 1% से गिर गए थे अब आने वाले टाइम में, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस हम लोग कवर अप कर लेंगे। सो ये न्यूज मुझे बतानी थी आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। चलिए गाइस, निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को हम लोग। एंड गाइस, आज के जो थोड़ा फॉल था इंडियन मार्केट में, हमने देखा, नोटिस भी किया हमने कि बैंक निफ्टी काफी डाउन साइड प्रेशर फेस कर रहा था। तो उसके रीजन में गाइस जो एचडीएफसी है, जो आईसीआईसीआई है, वो लीड कर रहे थे आज, ठीक है, मार्केट के पुलर्स में, ठीक है, ड्रैगर्स में बेसिकली। तो उसका रीजन गाइस था कि उन्होंने अपने सेविंग्स और एफडी के रेट्स को कम कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट पे बैंकिंग सेक्टर पर देखने को मिल भी रहा है। ठीक है गाइस, तो मैंने ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज बतानी थी मुझे, आपको बता दी मैंने आपको। अब टाइम आ चुका है हम निफ्टी 50 के एनालिसिस को देखते हैं। चलिए गाइस, क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस मैं अपने लिए कुछ एसएमसी के लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे हूँ गाइस मैं भी, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क कर लिया आप लोगों के लिए वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है। मार्केट जब तक इसके ऊपर है और इस जोन के ऊपर है, इट इज बुलिश, ठीक है। चलिए, उसके साथ ही सब मैंने बता दिया आप लोगों को कि मार्केट के पास डेली टाइम फ्रेम पे एक वॉल्यूम बैलेंस, सॉरी, ये आईएफजी का लेवल था। यहीं पे हमारे पास में एक लेवल है 24,900 का। सो 24,900 विद दिस आईएफजी का लेवल, ये हमारे लिए एक नया बाइंग लेवल होगा, ठीक है। ओवरऑल ये 50-60% की रेंज के अंदर भी है मार्केट का, तो ये भी और अच्छा होगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से फोर्स करना चालू कर दिया डाउन साइड में, ठीक है। अब हमें 24,900 का वेट करना है या फिर इसका वेट करना है गाइस, देखो जहां से हमको रिएक्शन मिल जाएगा बाय साइड का, हम वहां से प्ले करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या दिख रहा होगा मार्केट में कि मार्केट का ये जो स्विंग था ना, मार्केट ने स्विंग को निकाला है, लेकिन देखो दोनों बार क्लोजिंग नीचे हो रही है। तो ये दिखाता है कि प्रेशर अपसाइड से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? 200 से आ रहा होगा, ठीक है। देखो आप, आज ही मार्क किया था हमने 25,200 का लेवल, ठीक है। और बॉटम कहाँ से बना मार्केट का? लगभग लगभग आज 25,050 से, ठीक है। तो अभी अगर आप ओवाई की बात भी करूंगा ना आपसे मैं, तो ओवाई देखोगे आप तो निफ्टी का
चेंज इन वाई देखोगे तो चेंज इन वाई में क्लियरली दिख रहा है 25,200 पर सबसे ज्यादा 1 करोड़ लोग लगभग आए हैं, ठीक है, और वही इसका हाई बना था। देन गाइस 25,150 की बात करोगे तो 150 जो कि प्रीवियस डे हाई था वहां से मार्केट में सेलिंग आई है, ठीक है, 160 बेसिकली। तो 150 200 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है चेंज इन वाई का, और 150 पे दिख रहा है। 100 पे फाइट चल रही है मगर ज्यादा कॉल राइटर्स ही है, और आज 100 पे भी मार्केट का एक लो बना था, यहाँ पे सपोर्ट बना था, ठीक है। ओवरऑल ओआई की बात करें हम लोग इसमें, ठीक है, तो 200, 150 और 100 तीनों पे हमको दिख रहा है कि काफी ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार एसएमसी के हिसाब से इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस नीचे बॉटम साइड में बताया आपको कि एक तो 900 के ऊपर भी सपोर्ट है मार्केट के पास में, ठीक है, यहाँ उसके ऊपर 25,000 पे है, 25,100 पर है सपोर्ट, उसके ऊपर 150, 200, 300 सारे रेजिस्टेंस हैं, और मार्केट 2 दिन से प्रेशर फेस कर रहा है। अब गाइस ये कोई ऐसा ऐसा नहीं कि कोई डाउन टर्न आने वाला, मार्केट डाउन साइड आने वाला है, लेकिन मार्केट में गाइस एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। जिन्होंने भी इतनी इतनी बड़ी रैली देखी है ना, वो लोग बुकिंग करेंगे। मार्केट ने अभी के लिए सपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया ताकि लोग यहाँ पर ट्रैप हो सके बाई साइड के अंदर, और जब मार्केट को इनफ बायर्स मिल जाएंगे तो ये लोग अपना माल बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कुछ हद तक 50-60% रिट्रेस करने के बाद ही हम लोग एक हेल्थी अपकमिंग अपसाइड रैली देख पाएंगे मार्केट में। चलिए गाइस कुछ प्राइस एक्शन के इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले गाइस ये स्विंग जिसके ऊपर मार्केट निकला है, ठीक है, ये हमारा मेन हाई था, मार्केट ने इसको निकाल दिया है। अब मार्केट 2 दिन से इसके ऊपर जाता है, फिर से नीचे, ऊपर जाता है, नीचे आता है, चलो। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस जो कि 25,116 की, ठीक है। उसके बाद ये वाला हाई प्रीवियस डे है जिसके ऊपर मार्केट आज गया फिर से नीचे आ गया, 2 रेजिस्टेंस बन गया मार्केट के अभी के लिए, ठीक है। थर्ड गाइस अगर मार्केट कल अपने इस लेवल को निकाल लेता है 25,088 के इस लेवल को, ठीक है, मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है फिलहाल के लिए, तो मार्केट का नया फॉल जो है वो कहाँ तक आएगा, नया अगला सपोर्ट कहाँ है मार्केट का, ये रहा, ठीक है, 25,029 का, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट फॉल करता है तो हम 24,900 को वैसे मार करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उससे पहले मार्केट को रोकने के लिए आई डोंट थिंक उससे पहले कोई अच्छा लेवल है। तो अगर आपके पास आपको शॉर्ट करना है मार्केट को, ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ से कि अगर मार्केट इस रेंज को कंटिन्यूस निकाल लेता है, यहाँ से ये फॉल आता है तो आप लोग इस रेंज से इस रेंज तक प्ले करना। देन भी फॉल अगर कंटिन्यू रहता है तो फिर आपको यहाँ तक प्ले करना है, तो ये एक अच्छी सेलिंग रेंज बनेगी क्योंकि मार्केट को रिट्रेस तो करना ही है, ठीक है। हाँ अभी के लिए मार्केट लिक्विडिटी प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन अभी उन्होंने ऊपर के ऐसे ले लिए हैं, देर आर चांसेस कि मार्केट नीचे के लिए जाए, ठीक है। सो गाइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस में बता दिया आप लोगों को, ठीक है। 25,160 का लेवल हो गया, 25,116 हो गया, 25,089 हो गया, और 25,029 हो गया, ठीक है। देन 24,900 हमारा लेवल हो गया, ठीक है। ये प्राइजेशन के लेवल मैंने बता दिया आपको, है ना। उसके अलावा बीच में जो हिंड्रेंस है हमारे लिए, जो हमें नीचे जाने से रोकेगा, वो केवल और केवल ये वॉल्यूम बैलेंस लिक्विडिटी बोर्ड का एरिया है। इस एरिया को हम निकाल लेते हैं, अच्छे से अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है थोड़ी डाउन साइड यहाँ पे, तो फिर हम लोग अगली क्लोजिंग यहाँ पर देख लेंगे, वो हमारे लिए अच्छे से प्ले करने लायक लेवल होगा। तब तक के लिए मार्केट इस रेंज में वोल्टाइल रहेगा। कहाँ से रेंज है ये, जो 25,026 से लेकर 25,078 तक, यानी कि मोटा मोटा 50 पॉइंट की रेंज, और इसी के अंदर मार्केट घूमता रहेगा, परेशान रहेगा, ठीक है। लोअर लेवल पे जाके देखें इसको 75 मिनट पे, तो मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना चुका है, वन एंड देखो हाई और लो के बीच में ये 15 मिनट पे देखोगे आप तो मार्केट छोटी सी रेंज के अंदर है, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ली, प्रीवियस डे हाई के यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और नीचे गिर गया, इसलिए कह रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कल के दिन 160 वापस से, अगर वो निकल जाता है तो आपके लिए इजीली एक अच्छी रेंज मिल जाएगी आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। 33-34-40 पॉइंट्स होंगे आपके लिए, पर अच्छा रहेगा। और उसके अलावा अगर आप मार्केट में देखते हैं ये फॉल कंटिन्यू होता है तो पहला सपोर्ट आपका है 25,029 का, देन आप 24,900 पे रुके तो अच्छा है, ठीक है। ओवरऑल एक ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो ट्रेंड लाइन चल रही है ये वाली, ठीक है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को आज निकाल दिया है, क्या ये ट्रेंड लाइन फॉल कल तक कंटिन्यू रहेगा, ये देखने लायक बात होगी। लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा आप टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी के लिए तो मुझे यही लेवल दिख रहे हैं, ध्यान से प्ले करना गाइस, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगेन डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। अपने हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे इसको, देखो ये लेवल कल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, अपने वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऑलमोस्ट देखो रिजेक्ट ही करता हुआ दिख रहा है अभी के लिए तो मुझे, ठीक है। तो अब अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है तो कल मैं 56,555 के नीचे नीचे बेरिश रहूंगा, और डाउन साइड के लिए प्ले करूंगा यहाँ तक के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ओवरऑल रेंज रहेगी गाइस ये मेरे लिए 500-700 पॉइंट की, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर हम लोग प्ले करें तो बेहतर है। अभी लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, कोई ऐसा पॉइंट है हमारे पास सेल करने के लिए, बिल्कुल है गाइस, ठीक है। इसी जोन में गाइस अगर मार्केट को
इसी जोन में अगर हम देखेंगे तो 125 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास में, इसको आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल अगर आप इसमें देखोगे यहाँ से एंट्री मिल जाए तो आप पहले तो पहला स्विंग टारगेट कर लेना, फिर अगर एक अच्छा लेग बन जाए वहां पे कोई एफएचजी रिमेनिंग हो तो आप यहाँ से लेके ये आपका 56,162 का लेवल आप अचीव कर सकते हो। कौन सा लेवल है ये बेसिकली ये लेवल हमारा, ये वाला, ठीक है। ऐसे हम लोग प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। 75 मिनट भी फेवरेबल गैप होगा यहाँ पे ऑब्वियसली है, ठीक है। 30 मिनट 50 मिनट पे रेंज छोटी है बट देखो लोअर लो बन रहे हैं मार्केट में, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन की बात करोगे तो ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने शायद तोड़ तो दी है अभी के लिए, ओके। तो ये ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, मार्केट ने फिलहाल के लिए तोड़ा है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है देन मार्केट के बाद में अच्छा फॉल आने वाला है ये वाला, ठीक है। मैं चाहता हूँ मार्केट का थोड़ा सा ऊपर जाए, एक फेक बाइंग दिखाए मार्केट पहले, ठीक है, देन हमारे पास में फॉल आए तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर कोई अच्छी न्यूज होती है मार्केट में, कल के दिन लेट नाइट न्यूज आती है तो हो सकता है कि उसके इम्पैक्ट के रीजन से मार्केट ऊपर भी चला जाए। और फिलहाल के लिए मैं देख रहा हूँ जैसे कि बैंक थोड़ा प्रेशर में दिखे मुझे, तो हो सकता है कि मार्केट का फॉल भी करे यहाँ तक के लिए, ठीक है। सेंसेक्स का सिमिलर लेवल से हमारे पास में, सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स इज सिमिलर टू द निफ्टी 50, या ठीक है। तो सेंसेक्स भी अगेन उसी लेवल पे होल्ड कर रहा है, देखो ये लिक्विडिटी वॉइड का एरिया है, इसी पे होल्ड कर रहा है। अगर और साथ ही साथ इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है, इसके ऊपर तो कैसे ट्राई भी नहीं किया अभी तक निकलने के लिए। और डाउन साइड में जो उसका नया सपोर्ट होगा वो ये होगा 81,900 का। तो ये सेंसेक्स की प्लानिंग है जो कि सिमिलर टू निफ्टी 50 है। सो ओवरऑल ओवाई की बात भी कर ली हम लोगों ने। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके गाइस। तो और अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं सारे रिप्लाई करता हूँ। मेरे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और वहां जाके आप देखें और डिस्कस करें, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं वो वहाँ पर डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेड्स लेते भी, इवन मैं भी उनसे कुछ सीखता हूँ, मैं भी उन्हें बताता रहता हूँ और वो भी अपने ट्रेड्स शेयर करते रहते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। देन तो फिर गाइस अगर आपके पास अच्छी कम्युनिटी है तो फिर आप उससे ज्वाइन करिए और डिस्कशन करिए और अपने आप को भी ग्रो करिए, ठीक है गाइस।